छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर चल रहा है। इसका आज दूसरा दिन है। कल इसका आगाज किया गया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव पहुंच चुके हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान भी अब सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में किन किन बिंदुओं को लागू करना है, आज इस पर चर्चा होगी। 6 ग्रुप बनाए गए हैं। चर्चा के बाद ग्रुप के सदस्य अपनी बात को शिविर में रखेंगे। इसके बाद विधिवत निर्णय लिया जाएगा। संगठन में रिक्त पदों को भरने के भी निर्देश मिले हैं और इस पर भी आज शिविर में चर्चा की जाएगी। जिला स्तरीय पदयात्रा पर भी चर्चा होगी। तो ये कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा आज की जानी है। वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ किस तरह से मनाई जाए, इस पर भी चर्चा आज इस नव संकल्प शिविर में की जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन को लेकर भी चर्चा होने की बात प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कही। वहीं हर जिले में संकल्प शिविर को आयोजित करना है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय शिविर के बाद प्रदेश स्तरीय शिविर और उसके बाद अब जिले में भी शिविर किया जाएगा। इसके संकेत भी नजर आ रहे हैं। वही भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। तो कांग्रेस कई बिंदुओं पर आज चर्चा कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर 2 दिवसीय ये शिविर है, जिसका आगाज कल से हो चुका है और आज इसका दूसरा दिन, जिस पर कई अहम चर्चाएं होनी हैं। छत्तीसगढ़ में किन किन बिंदुओं को लागू करना है, उस पर हमारे जो 6 टीम बनी है, 6 टीम अपनी बात रखेंगे और उसको विधिवत निर्णय लिया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक पूर्णता, जो हमको 180 दिन का समय मिला है, जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरने का हमको निर्देश मिला है, उस पर आज चर्चा होगी। जिला स्तरीय पदयात्रा 75 किलोमीटर हर जिलों में पदयात्रा होगी, उस पर चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, नवसंकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। इसके साथ ही आज ही इसका समापन भी हो जाएगा, लेकिन आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि कल तो जो राष्ट्रीय शिविर हुआ था उस बिंदुओं पर बातचीत की गई थी। आज और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या जानकारी आप तक? देखिए, नव संकल्प शिविर छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसका आज दूसरा दिन है। आज इसका समापन भी होना है। आज विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक, किसान, युवा, महिला और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो 6 कमेटियां बनाई गई, इस कमेटियों में वरिष्ठ मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन लोगों की 5-5, 6-6 लोगों की एक टीम बनाई है। तो 6 टीमें जो जिस तरह से बनाई गई, उन 6 टीमों की अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से उदयपुर नव संकल्प शिविर जो हुआ था उसमें जो निर्णय लिए गए थे उसको प्रदेश में किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से लोगों को जिम्मेदारी देना है। इसके अलावा यह भी तय होगा कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा अक्टूबर महीने में शुरू होने वाली है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, उन यात्रा का किस तरह से स्वरूप होगा। जिले में जिस तरह से एक यात्रा शुरू करने वाली है, अगस्त महीने में शुरू होने वाली है, वो यात्रा 75 किलोमीटर की यात्रा जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, वो किस तरह से होगी। इसके अलावा कांग्रेस में एक परिवार एक पद के में किस तरह से उसको लागू करना है, 50-50 का जो फार्मूला है कांग्रेस का, उसको किस तरह से लागू करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में यहां पर चर्चा होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और आज के जब शिविर शुरू हुआ उसके पहले जब हमने प्रदेश के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और मोहन मरकाम से बातचीत की, तो उन्होंने कहा है, जब हमने पूछा कि एक परिवार से एक पद देना है, तो जो अभी 2 पदों में है उनको हटाया जाएगा। तो उनका यह कहना था कि 5 साल, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके 5 साल कोई सदस्य अगर 5 साल तक संगठन में सक्रिय है तो उसको इस नियम से छूट दी जा सकती है। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा यहां पर आज हो रही है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर बैठे हैं और जैसा आपने कहा रत्ना कि काफी महत्वपूर्ण ये आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन में जो चर्चाएं होगी विभिन्न कमेटियों की, उसके बाद जो निकल कर सामने आएगा उसके हिसाब से मिशन 2023 में किस तरह से कांग्रेस को फतह हासिल करनी है, दोबारा सत्ता प्राप्त करना है, और 2024 में किस तरह से पूरे देश में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर किस तरह से मिशन 2024 को हासिल करना है, इन तमाम मुद्दों पर उसका सार तैयार किया जाएगा और उसी जो निर्णय लिए जाएंगे उसके हिसाब से कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में पूरी अपनी रूपरेखा बनाएगी, आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। तो आज का दिन, जैसा तुमने कहा, कि काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है और चर्चाएं अभी चल रही है और देर शाम तक ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में जो नव संकल्प शिविर जो हुआ है उसमें क्या सार निकल कर आया है और किन किन जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको किस तरह से अब लोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी और किस तरह से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर राजेश, राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद प्रदेश स्तरीय नवसंकल्प शिविर कई मायनों में बेहद खास है। इस पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है। आपसे लगातार अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खेती किसानी समेत 6 मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं की कमेटी मंथन कर रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति को पद देने के मामले में पारिवारिक सदस्य के 5 साल संगठन में सक्रिय रहने पर छूट दिया जा सकता है। प्रदेश के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का हमारे साथ मौजूद हैं। आज नव संकल्प शिविर छत्तीसगढ़ का दूसरा दिन है। आज क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, हम लोग का जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ उसमें ऑर्गेनाइजेशन को लेके बाकी कई चीज़ों के लेके बहुत सारे निर्णय लिया गया। जैसे 50 के कम 50% हमें रिजर्वेशन चाहिए, एक फैमिली को एक टिकट, एक पर्सन एक पोस्ट, मंडल कमिटीज बैठेंगे। ये सब चीज़ जो डिसीजन हुआ है उसी के ऊपर एजेंडा के ऊपर चर्चा होगी। उसको कैसे हम रूपरेखा देंगे, जिला तक, ब्लॉक तक, पंचायत तक, बूथ तक कैसे पहुंचा पाएंगे। बाकी हम लोग को पदयात्रा जो है अगस्त में भारत जोड़ो यात्रा है, इसको कैसे आगे लेके जाएंगे, लोगों से कैसे हम जुड़ पाएंगे, उसी के लिए आज डिटेल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। उसी के 6 ग्रुप भी बनाए गए हैं और 6 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी? ये सेम हम लोग का जो उदयपुर शिविर हुआ था उसमें जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, किसान के ऊपर हो गया, युवा के ऊपर हो गया, रोजगार के ऊपर हो गया, सोशल जस्टिस के ऊपर हो गया। तो ये सब चीज़ का 6 फिर से हम लोग करने वाले हैं, जिसमें मेनली वहाँ पे जो डिसीजन हुआ हम लोग का, जैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होता है, हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में थे कि हम कैसे आगे लेके जाएंगे, हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग का स्टैंड क्या होना चाहिए। उसी के ऊपर यहाँ पे विवृत में चर्चा करना है कि छत्तीसगढ़ में ये कैसे लागू होगा और कैसे आगे लेके जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था उदयपुर शिविर में कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही रहेगा, 2 लोगों को नहीं दिया जाएगा, इसको कैसे करेंगे? मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि एक परिवार से अगर 2 लोग हैं तो उनमें से एक को हटा दिया जाएगा आने वाले दिनों में? ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग का ये नियम है कि दूसरा बंदा अगर 5 साल से संगठन के काम करते आ रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर 2 बंदे ऑलरेडी हैं तो फिर वो केस बाय केस देखते हैं कि कैसे आगे लेके जाना है। थैंक यू। तो ये थे सप्तगिरी शंकर उल्का जी और उन्होंने बताया कि आज दिन भर क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उदयपुर संकल्प शिविर में जो भी निर्णय लिए गए हैं और जिस तरह से 6 कमेटियां बनाकर वहां चर्चा हुई थी उसी तरह से उन कमेटियों को लेकर यहाँ पर भी चर्चा होगी। और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि एक परिवार से एक आदमी को पद दिया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर कंसिडर किया जा सकता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।